Hello guys, you are watching your own educational channel Exam Potential. To watch this video, please subscribe and comment us. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको फिजिक्स के चैप्टर लाइट के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जिसके कॉन्सेप्ट के बिना चैप्टर लाइट का कोई भी न्यूमेरिकल बनाना काफी मुश्किल होगा। अभी तक आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली साइन कन्वेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाते समय बच्चों को ये काफी कंफ्यूजन बना रहता है कि कब हाइट ऑफ इमेज को पॉजिटिव लेंगे और कब निगेटिव लेंगे, कब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और लेंस पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा, किस केस में डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव लेंगे और कब निगेटिव लेंगे। ये ऑफन कंफ्यूजन बना रहता है किस लेंस में या किस मिरर में और कब यू वी एफ माइनस होगा या प्लस होगा। ये बड़ा कंफ्यूजन की बात होती है। अगर इसमें एक भी गलती किया गया तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल के सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इस कंफ्यूजन और डाउट को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। राइट स्टूडेंट्स, साइन कन्वेंशन को समझने के लिए ग्राफ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल जरूरी है। अगर ग्राफ के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो साइन कन्वेंशन का कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं आपको ग्राफ के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स दे दूं। राइट स्टूडेंट्स, पूरा ग्राफ दो स्ट्रेट लाइन का बना होता है जो कि एक दूसरे को ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करते हैं। राइट हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कह देते हैं और वाई एक्सिस इस वर्टिकल लाइन को कह देते हैं। राइट दोनों ही लाइन दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोथ रिप्रेजेंट्स ए नंबर लाइन। दोनों ही एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग ऑरिजिन कह देते हैं, मूल बिंदु कह देते हैं। राइट और अगर हम लोग ऑरिजिन से राइट की ओर बढ़ें तो ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग ऑरिजिन से लेफ्ट साइड की ओर मूव करें, लेफ्ट साइड, इट इज ऑलवेज निगेटिव। और राइट साइड का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस होता है। राइट स्टूडेंट्स, एक ग्राफ में ऑरिजिन से जैसे जैसे हम लोग राइट साइड की ओर बढ़ते जाएंगे ये डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगा और इंक्रीजिंग वैल्यू में बढ़ेगा। राइट ठीक उसी तरीके से अगर ऑरिजिन से हम लोग लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं तो ये डिस्टेंस निगेटिव होता है। अगर कोई डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अपवर्ड है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा और अगर ये डाउनवर्ड है तो ये हमेशा निगेटिव होगा। राइट नो मैटर ये किस साइड में है उससे मतलब नहीं है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाला हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा और नीचे वाला हाइट हमेशा निगेटिव होगा। राइट एक्स एक्सिस के अगर हम लोग राइट साइड बढ़ते हैं तो ये डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होगा और इनके लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो ये हमेशा निगेटिव होगा। राइट स्टूडेंट्स, साइन कन्वेंशन को समझने के लिए ग्राफ के कॉन्सेप्ट में हम लोग बस इतना ही चीज को ज्यादा ध्यान में रखेंगे कि कब हम लोग डिस्टेंस को पॉजिटिव ले रहे हैं और कब निगेटिव ले रहे हैं, कब पॉजिटिव कब निगेटिव। राइट स्टूडेंट्स, ग्राफ के इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हुए अब हम लोग साइन कन्वेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। राइट सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक बार फिर से कि ये यू वी एफ एच आई और एच ओ है क्या। राइट U is the distance of object from the lens or mirror. B is the distance of image from lens or mirror. F is the focal length of the lens or a mirror. HI is the height of image and HO is the height of object. Right? Students, अगर हम लोग कंपेयर करें ग्राफ का इस फिगर से तो इसमें भी x एक्सिस और y है की तरह दिख रहा होगा आपको। जहां पे हम लोग इस एक्स एक्सिस को इस केस में हम लोग मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस कह देते हैं। राइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन केस ऑफ मिरर इज पोल एंड इन केस ऑफ लेंस इट इज सेड टू बी एज ऑप्टिकल सेंटर। जैसा कि हम लोग ग्राफ के केस में इसे ऑरिजिन कह देते थे या मूल बिंदु
कर देते थे, राइट। अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जिस पे ग्राफ पे हम लोग ऑरिजिन को मानते थे उस प्लेस पे किसी मिरर के पोल को रखा जाए या किसी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को रखा जाए और तब इसका कंपेयर हम लोग ग्राफ से करें तो हम लोग इसे आसानी से समझ पाएंगे, राइट। मिरर के सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया है, चूंकि ये हमेशा अपवर्ड होता है मेन एक्सिस के, इसलिए इस ऑब्जेक्ट के हाइट को हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नो मैटर ये मिरर के इस तरफ है लेफ्ट साइड या राइट साइड। ये अगर अपवर्ड है तो इसको हम लोग हमेशा प्लस लेंगे, राइट। अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड बनता है तो ये हमेशा निगेटिव होगा, जैसा कि ग्राफ में निगेटिव डाउनवर्ड लाइन को हम लोग निगेटिव साइन से डिनोट करते थे। ठीक उसी तरीके से इसमें भी हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डाउनवर्ड अगर कोई इमेज बनता है तो ये हमेशा निगेटिव साइन होगा, राइट। इसमें हमेशा निगेटिव साइन का यूज किया जाएगा, राइट। अब चाहे मिरर हो या फिर कोई लेंस हो, इसके सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया है मीन्स ये हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द पोल और मिरर होगा। इसके डिस्टेंस को हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव साइन लेंगे, जैसा कि नंबर लाइन पे हम लोग देखते थे ग्राफ में, ओके। ठीक उसी तरीके से अगर इमेज राइट साइड में बनता है तो उसे हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट करेंगे। अगर मान लिया जाए कि इमेज यहां बनता है तो डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज टेकन एज प्लस v, क्योंकि ये राइट साइड में बन रहा है। अगर कोई इमेज लेफ्ट साइड में बन रहा हो, जैसा कि इधर दिख रहा है, अगर ऐसा होता तो इसे हम लोग निगेटिव साइन के साथ डिनोट करेंगे। यानी फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट ग्राफ से रिलेटेड है। अगर कोई डिस्टेंस, चाहे वो इमेज का डिस्टेंस हो या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, अगर ये राइट फ्रॉम द मिरर और लेंस है तो इसे हम लोग पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे, और अगर ये लेफ्ट फ्रॉम द मिरर और लेंस है तो इसे हम लोग हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव डिस्टेंस लेंगे। सिमिलरली अगर अपवर्ड डिस्टेंस है ये पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड डिस्टेंस है निगेटिव होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा इस वीडियो को देखने के बाद कि साइन कन्वेंशन में हम लोग पॉजिटिव साइन और निगेटिव साइन का यूज कब करते हैं। अब ये आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कब u पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, कब v पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, कब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेंगे या कब निगेटिव लेंगे, राइट। चलिए साइन कन्वेंशन को हम लोग अब एक्चुअल रे डायग्राम के मदद से भी समझ लेते हैं, राइट। इन केस ऑफ फर्स्ट फिगर फॉर ए कॉनकेव मिरर, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड में है, इसलिए u यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इमेज भी लेफ्ट साइड में ही बन रहा है, इसलिए v माइनस हो जाएगा। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का निगेटिव होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए इसे हम लोग -f लिखेंगे। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चूँकि हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही होगा, और हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे डाउनवर्ड बन रहा है, इसलिए निगेटिव साइन के साथ इसे हम लोग लिखेंगे। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में u निगेटिव होगा, v पॉजिटिव होगा, f पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, और इस केस में हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव। क्योंकि अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो इस फिगर में आप लोग क्लियर कट देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है और इसका इमेज राइट साइड में बन रहा है, इसलिए इस केस में u निगेटिव होगा और v पॉजिटिव होगा। क्योंकि इसका फोकल लेंथ राइट साइड में ही होता है, इसलिए फोकल लेंथ f पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपवर्ड है, इसलिए प्लस साइन से डिनोट करेंगे, और चूँकि इमेज डाउनवर्ड बन रहा है इसलिए हाइट ऑफ इमेज निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, राइट।
सिमिलरली अगर हम लोग कॉनकेव लेंस की बात करें तो इसमें इस फिगर के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट है और इसका इमेज भी लेफ़्ट साइड में ही फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है। तो हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि इन दिस केस U इज़ निगेटिव, V इज़ ऑल्सो निगेटिव, F इज़ ऑल्सो निगेटिव एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि अपवर्ड है इसलिए प्लस साइन होगा और हाइट ऑफ इमेज भी अपवर्ड है इसलिए ये भी पॉजिटिव साइन के साथ हम लोग लिखेंगे, राइट। स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा वीडियो इंग्लिश मीडियम में, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से आप लोग देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टू गेट मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब एंड कॉमेंट अस।